हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की जो सबसे पहली टिप है वो प्याज से रिलेटेड है। जब भी हमें प्याज को कट करना होता है तो सबसे पहले हम उसको छीलते हैं, तो इससे हमारी प्याज की वेस्टेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, आप भी देखते होंगे। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सा एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप प्याज को बिना वेस्ट किए आराम से छील सकते हैं और उसके जो छिलके हैं ना बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो इस तरीके से आपको एक चाकू लेना है और बिन छीले इसको इस तरीके से कट करना है। तो यहाँ पर हमारे 2-3 काम हो जाएंगे। एक तो आपके स्लाइसेस ईजिली निकल के आ जाएंगे और साथ ही साथ आप जो ये छिलका देख रहे हो ना, ऊपर की जो लेयर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में निकल रहा है। जो हम अगर ऐसे ही पूरा प्याज में से अगर छिलका उसको निकालते हैं ना, तो बहुत सारा जो प्याज है हमारा वो भी वेस्ट होता है और साथ ही साथ छिलका भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे आंखों में कड़वापन लगता है ना, आंसू आने की शिकायत होती है, वो भी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि जो ये पेटीकोट का जो नारा होता है ना, डोरी जिसे हम कहते हैं, ये एक साइड में ना बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती है। तो उसके बाद हम फिंगर से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अंदर चली गई है, जिससे वो फिंगर से तो निकलने वाली नहीं रहती है। तो उसको हम क्या करते हैं, सेफ्टी पिन से उसको हम लोग लगाते हैं। तो सेफ्टी पिन से लगाने से एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कभी हमें जल्दबाजी है इस डोरी को लगाने की, लेकिन सेफ्टी पिन से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि सेफ्टी पिन बीच में ही खुल जाती है। तो उसकी जगह आप इस तरीके का जो रोटी सेकने वाला चिमटा होता है ना, वो यूज़ करिए। तो इसके पीछे आप देखते होंगे एक खूंटी टाइप का बना रहता है जिसको हम हैंग करते हैं, तो वहाँ पे होल रहता है। तो ये जो डोरी होती है ना पेटीकोट की, आप इस तरीके से उसमें बांध लीजिए। उसके बाद आप पेटीकोट में इस तरीके से डालिए, तो एक तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम हमारा हो जाता है। और इस तरीके से जो सेफ्टी पिन हमारा जो खुल जाता है बीच में, फिर उसको हमें निकाल के लगाना पड़ता है, तो वो दिक्कत भी हमारे यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम होती है तो एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के नेट बैग्स हम लोग को मिलते हैं जब हम कोई टॉय खरीदते हैं, आप बच्चों के चिप्स वगैरह खरीदते हैं, तो इस तरीके के काफ़ी सारे नेट बैग्स मिल जाते हैं। तो आप अगर इनको फेंक देते हैं तो इनको भी आज यूज़ करने का आपको एक टिप देने वाली हूँ। तो आप क्या करें कि इस तरीके का जो लूफ़ा होता है ना, जो हम लोग अपने बाथरूम में यूज़ करते हैं, तो ये जो नेट बैग होता है ना, इससे हम वही लूफ़ा का काम कर ले सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जो नेट बैग होता है ना, इस तरीके से 2 या 3 आप ले लें। उसके बाद उसमें एक साबुन रखकर इस तरीके से पीछे की तरफ एक नॉट बांध दें या फिर एक रबर बैंड लगा लें। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक स्क्रबर का काम करता है। एक तो आपका साबुन का भी काम कर जाएगा, साथ ही साथ स्क्रबर का भी काम कर जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें इन चीज़ों का, तो हमारा काम भी निकल जाता है। साथ ही साथ ये जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, इनका हम यूज़ भी कर लेते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों से जो है होती है ना कांच की चूड़ियाँ, वो टूट जाती हैं, इस तरीके से बिखर जाती हैं। या फिर कोई भी कांच का जो बर्तन होता है, ग्लास ही हो गया, वो हम यूज़ करते हैं और हाथों से गिर जाता है, तो वो क्या होता है ना, टूट जाता है। और उसके बाद हम उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम उठा लेते हैं ईजिली हाथों से, लेकिन ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, एकदम कण आप देख सकते हैं, ये ठीक से हाथ से निकल उठते नहीं हैं। अगर हाथों से इसको उठाते हैं तो चोट लगने का भी डर रहता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो ये आपके जो मुश्किल भरे काम होते हैं ये आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके से सेलो टेप, और जहाँ पर भी जिस सरफेस पे भी ये जो कांच की चीज़ें जो टूट के गिर जाती है ना, वहाँ पर इस तरीके से आप चिपकाते जाइए। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो सब इस तरीके से सेलो टेप में चिपक के आ जाएंगे और ईजिली आप उसको कहीं पर भी थ्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं कांच के, वो सेलो टेप पे चिपक के इस तरीके से आ गए हैं। एक सेलो टेप में नहीं होता है तो आप फिर कट करके दूसरा सेलो टेप लीजिए और इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको लगता है कांच गिरे हुए हैं ना, उनको उठा लीजिए। तो ये बहुत ही सेफ्टी भरा एक टिप है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। आई होप ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। अगली टिप में हम लोग बात करने वाले हैं जीन्स की, पैंट की, जो जिसमें ये इस तरह की जो ज़िप लगे रहते हैं ना, कभी कभार क्या होता है ये लूज़ हो जाते हैं। तो कितना भी अच्छे से हम इसको लगा लेते हैं, लगाते वक्त तो ईज़िली ये लग जाता है, लेकिन ज़रा सा भी अगर हम बैठते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये ज़िप जो होती है ना, अपने आप खुल जाती है। इस तरीके से ये जो ज़िप खुल जाती है ना, छोटे बच्चे अगर इस तरह की जीन्स पहनते हैं, उनकी ज़िप जो होती है वो अपने आप अगर खुल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा
छोटा-सा आप काम कर सकते हैं। इस तरीके का एक रबर बैंड लीजिए और जो ये ज़िप में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होल बना रहता है। तो ये इस होल में आपको क्या करना है, ये जो रबर बैंड होता है ना, इस तरीके से डाल दें और उसको टक कर दें। इस तरीके से अंदर करने के बाद आपका ये जो रबर बैंड है ना उसमें फँस जाएगा। उसके बाद आप ज़िप लगाइए और ये जो बटन होता है ना, इसमें इस तरीके से इसको फँसा दीजिए। तो कितना भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा बैठने के वक़्त, ये जो ज़िप होती है ना अपने आप बिल्कुल नहीं खुलेगी। तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। और हाँ, आप मेरा वीडियो किस गाँव से, शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन-सी है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक कढ़ाई या तवा, इस तरीके से आप ले लीजिए और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए और उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। उस पे हमें रखना है 1 से 1.5 गिलास के करीब नमक और हमें उसे अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद हम इन्हें यूज़ करेंगे। इस तरीके जो फिंगर चिप्स वगैरह जो होते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा खाना पसंद होता है, लेकिन हमें क्या होता है कि इसके ऑयल में फ्राई करना होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो अगर बच्चे इस तरीके का खाना पसंद करते हैं, वो माँगते हैं, तो आप इस तरीके से नमक में रख के उसको रोस्ट कर सकते हैं। पुराने टाइम में इसी तरीके से जो ये पापड़ वगैरह जो होते हैं ना, चिप्स वगैरह होते हैं, इनको फ्राई करके दिया जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और ऑयल फ्री भी होते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, जैसे हम ऑयल में रख के इनको फ्राई करते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे से ये फ्राई भी हो जाते हैं, फूलते भी हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। इसी तरीके से जो पापड़ वगैरह जो होते हैं ना, हम उनको भी रोस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि आप ऑयल में ही रखकर इनको फ्राई करें, आप चाहे तो इस तरीके से भी उसको रखकर रोस्ट कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। अभी जैसे होता है ना कि बहुत लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो ऑयल में का खाना उतना नहीं पसंद करते हैं, तो वो इस तरीके से इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पानी पूरी का जो पूरी वगैरह जो होता है ना, हम उनको भी डीप फ्राई करते हैं, तो जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इस तरीके से नमक में रखकर हम उन्हें रोस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से फूलती हैं, जैसे हम ऑयल में रखकर इनको छानते हैं ना, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पूरा गोल गोल एकदम फूल रहा है। और ये बहुत ही अच्छे से क्रंची भी बनते हैं, जैसे हम ऑयल में इनको डीप फ्राई करके फुलाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं ना। तो यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हैं और आप इसको ईज़िली खा सकते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हम पोहे को भी डीप फ्राई करते हैं उनको क्रंची बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से नमक में रख के उसको रोस्ट करके खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से आपका हेल्थ का भी ख्याल रखेगा और आप इसका खाने का मज़ा भी ले सकते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स और हैक्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।